आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसमें तस्वीरें आई हैं सामने। चारों आतंकी की तस्वीर सामने आ चुकी है। पहलगाम हमले के आतंकियों की तस्वीर देख लीजिए आप। यही है वो जो अपने नापाक इरादों के साथ आम सैलानियों पर हमलावर होते हुए नजर आए। आतंकवाद का चेहरा देख लीजिए, इन चारों की तस्वीर देख लीजिए। चारों आतंकी की तस्वीर सामने आ चुकी है। पहलगाम हमले के आतंकियों की तस्वीर, इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि तमाम ये जो आतंकी है इनका स्केच भी जारी किया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और उसके बाद ये जो पहली तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि लगातार अब जो है इन्हीं पर बड़े एक्शन की मांग भी की जा रही है। हम देख रहे हैं देश भर में प्रदर्शन देखा जा रहा है, देश में एक उबाल देखा जा रहा है, और जम्मू कश्मीर में खुद में भी वहां के स्थानीय लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच एक ही मांग है कि इन सभी आतंकियों को सबक सिखाया जाए। और चारों आतंकी की तस्वीर देख लीजिए आप। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 28 लोगों की, 28 मासूम सैलानियों की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। विभत्स तस्वीरें निकलकर सामने आई। हमने हाहाकार सुना, हमने रोना सुना, और हमने देखी उसके बाद की तस्वीरें। हालांकि देखिए, वो परिजन जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनकी दुख का अब एक ही निराकार हो सकता है, जहां पर इन आतंकियों पर कार्रवाई की जाए। आप तस्वीरें देख लीजिए, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चारों आतंकियों की तस्वीर सामने आ चुकी है। पहलगाम हमले में आतंकियों की तस्वीर सामने आ चुकी है। पहलगाम में हमला हुआ, और वो भी एक ऐसी जगह पे जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। हालांकि देखिए, हमले में 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हमले का वीडियो हमने देखा, गोलीबारी हमने देखी, और नाम पूछकर, धन पूछकर हमला किया गया सैलानियों पर। और उसके बाद देखिए, जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि 6 आतंकी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 स्थानीय आतंकी भी शामिल हैं, बाकी सभी पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। आतंकी संगठन इसकी जिम्मेदार ले रहा है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। हालांकि आतंकियों की तलाश में है अब सेना, और यही कारण है कि हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है, और सीसीएस की आज बड़ी बैठक भी आयोजित होगी। शाम 6 बजे की यह तस्वीर है, और विरोध में जम्मू बंद, कश्मीर बंद का ऐलान, आह्वान भी करते हुए यहाँ पर तमाम संगठन और स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। एक तरफ आपको स्केच नजर आ रहा होगा, और उससे ठीक हूबहू शक्ल एकदम मिलती हुई इन चारों की यहाँ पर आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रही होगी। ये 3 स्केच जो है वो जारी किए थे जम्मू कश्मीर पुलिस ने, क्योंकि अब तलाश है इन्हीं आतंकियों की, इन्हीं खूंखार आतंकियों की, जिनकी बदौलत आम सैलानी जो है अब उनमें दहशत का माहौल नजर आ रहा है। और इसी बीच देखिए, बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि पहलगाम अटैक पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आ गया है। भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा, अमित शाह का 2 टूक यहाँ पर। हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जब से आतंकी हमले की जानकारी मिली है, हमने देखा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए थे एलजी मनोज सिन्हा, उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद एक के बाद एक तस्वीर नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है पुलिस हेडक्वार्टर में श्रीनगर में, और उसके बाद वो घटनास्थल पर भी पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे अमित शाह, जहां उन्होंने जायजा लिया घटनास्थल का। और अब उसके बाद जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पहलगाम अटैक पर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान भी दिया है। भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा, हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने देखा था पुलवामा जैसा अटैक, उस पर हमने देखी थी सर्जिकल स्ट्राइक, और अब यही माना जा रहा है कि क्योंकि ये पुलवामा के बाद अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें निर्दोषों की जान चली गई है, तो ऐसी ही कार्रवाई भारत सरकार एक बार फिर करेगी। पहलगाम अटैक पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा, सीधे तौर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तरफ यहां पर अंदेशा करते हुए टेररिज्म के खिलाफ हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, अमित शाह ने यह साफ कर दिया है। देखिए, लगातार मांगे उठ रही है, राजनीतिक दलों की तरफ से मांगे उठ रही है। हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है वो सड़कों पर भी उतर आए हैं, लेकिन इसी बीच अमित शाह ने भी ये भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और ये वही आरोपी है, ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, यही है वो आतंकी जिनको बख्शा नहीं जाने का वादा यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, और खुद पहुंचे हुए जम्मू कश्मीर, और लगातार जो है मुलाकात भी की है उन्होंने मृतकों के परिजनों से, सुना उनका दुख दर्द, उनकी पीड़ा, और आश्वासन देते हुए, बड़ा आश्वासन देते हुए भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। और यही कारण है कि लगातार आपको अपडेट्स भी मिल रही है, अपडेट्स दे रहे हैं हम। विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सड़कों पर लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन पहलगाम टू जम्मू टू श्रीनगर, क्या लाल चौक, हर जगह ये आक्रोश नजर आ रहा है, देश में उबाल नजर आ रहा है। आतंकी हमले को लेकर सड़कों पर लोग उतरे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, आतंकियों का विरोध कर रहे हैं और जो वहां के स्थानीय हैं वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी जो खोज करने की क्षमता है उस पर भी एक बड़ा प्रहार है। आतंकवाद की ये तस्वीर और इसके लिए ये गुस्सा, ये आक्रोश, लगातार सड़कों पर उतरते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और टेरर अटैक, सरकार अलर्ट किस कदर है, आपको 9 तस्वीरों के जरिए समझा देते हैं। आप ये 8 तस्वीरें देख लीजिए। पहलगाम में हमला हुआ, कल की तारीख, तकरीबन दोपहर 2 से 3 बजे के बीच एक बड़ा आतंकी हमला होता है। हमले का वीडियो भी हमने देखा, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। हाहाकार मच गया था, अचानक से गोलीबारी हुई, अचानक से फायरिंग हुई, जिसका शिकार वहां पहुंचे टूरिस्ट हुए, सैलानी हुए। 26 लोगों की हत्या के बाद पहले यह आंकड़ा था और अब 28 लोगों की इसमें हत्या कर दी गई है। 6 आतंकी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। आतंकियों की तस्वीर जब निकलकर सामने आ गई, आतंकी तलाश जारी है। पहले स्केच बनाकर यहां पर तलाश शुरू की गई और अब इन आतंकियों की आपने तस्वीर भी देख ली होगी। हेलीकॉप्टर से सर्चिंग की जा रही है। सीसीएस की बड़ी बैठक आज आयोजित होनी है। पहले इसका समय अभी दिन का बताया जा रहा था, लेकिन अब ये बैठक आज शाम 6 बजे होगी। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं ये तस्वीरें आतंक के खिलाफ प्रदर्शन है, ये स्थानीय लोगों का प्रदर्शन है, देश के कोने कोने में प्रदर्शन देख रहे हैं। ये जो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर से दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए हल्ला बोल है, देशवासियों की एक ही मांग है कि ये नरसंहार है, ये जघन्य कृत्य है और इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है, उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है, मृतकों के जो परिजन है उनको आश्वासन दिया है और साथ ही साथ बड़ा बयान दिया है कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये आरोपियों की तस्वीर आप देख लीजिए और दूसरी तरफ इन्हीं आरोपियों पर, इन्हीं आतंकवादियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर इसी दिन का वक्त क्यों चुना गया? क्या ये आतंकियों की सोची समझी साजिश थी? आखिर ये क्या था? तो अगर आपको बता दें, पहलगाम हमले की क्रोनोलॉजी पर अगर जाया जाए, पहलगाम हमले की क्रोनोलॉजी पर अगर जाया जाए तो देखिए 16 अप्रैल को पाक आर्मी चीफ का भड़काऊ भाषण सुनने को मिला था। 18 अप्रैल उसके बाद आती है, लश्कर कमांडर का बदले का ऐलान भी हमने देखा और उसके बाद 22 अप्रैल पहलगाम को दहशत कर देने वाली ये तारीख, पहलगाम में आतंकी हमला भी हो गया है। एक तरीके से इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। पाक आर्मी चीफ का भड़काऊ भाषण 16 अप्रैल को, 18 अप्रैल को लश्कर कमांडर का बदले का ऐलान और 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला। एक तरीके से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जब आने वाले दिनों में जुलाई में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, जो कि बेस माना जाता है पहलगाम अमरनाथ यात्रा का, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की टारगेट किलिंग, उसी यात्रा को आहत करने का प्रयास है। यह आतंकवाद की तस्वीर है। कब कब आतंकी हमला हुआ है, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए 2019 की तो 19 ढेर कर दिए गए थे, 19 और इसी के साथ साथ हमारे जो 19 लोगों की इसमें मौत हुई थी, 28 आतंकी ढेर किए गए थे, 4 जवान भी शहीद हो गए थे। हालांकि ये जो आंकड़ा है ये साल दर साल बढ़ता ही रहा। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से वहां पर शांति का माहौल, अमन का माहौल देखा जा रहा था और 22 तारीख की सुबह भी वहां पर अमन शांति जैसा ही माहौल देखा जा रहा था। लेकिन एक आतंकी हमला जिसने दिल दहला दिया, पूरे देश को दहला दिया, जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में ये बड़ा आतंकी हमला, जिसे कायराना करतूत माना जा रहा है। हालांकि देखिए इस पूरे आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, अपने चहीतों को खोया है, अपने परिवार को खोया है, उनकी आप बीती भी दिखाते हैं आपको। मार दिया। हालांकि देखिए मरने वालों में कारोबारी दिनेश भी शामिल थे। आपको बड़ी खबर जुड़ी हुई इससे बता दें कि आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट मिल रही है। कारोबारी दिनेश के शव को दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली से शाम 6:30 बजे लाया जाएगा रायपुर और कल सुबह 9 बजे होगा दिनेश का अंतिम संस्कार। जो 28 लोग मरे उनके
परिवारजनों का हमने दुख सुना, हमने आपको पीड़ा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आने वाला एक कृत्य है, जघन्य कृत्य है ये आतंकी हमला। हालांकि कारोबारी दिनेश की भी, जो कि रायपुर के रहने वाले थे, उनकी भी इसमें निर्मम हत्या कर दी गई इस आतंकी हमले में, और कारोबारी दिनेश के शव को अब दिल्ली लाया जा रहा है। हालांकि आपको बड़ी खबर ये भी बता दें कि दिल्ली से शाम 6:30 बजे लाया जाएगा रायपुर, और कल सुबह 9 बजे दिनेश का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। हालांकि देखिए, इसी बीच बड़ी खबर ये भी मिल रही है, कारोबारी दिनेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि कलमा पढ़ने को कहा गया था, कलमा नहीं पढ़ा तो गोली मार दी। दिनेश का आधार कार्ड भी चेक किया गया था गोली मारने से पहले, आधार में हिंदू नाम होने पर गोली मारी। दिनेश मिरानिया के चाचा ने यह बड़ा खुलासा किया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूं ही नहीं, इसे टारगेट किलिंग कहा जा रहा है। नाम पूछ कर, धन पूछ कर यहां पर टारगेट किलिंग की गई आतंकियों द्वारा। और इसी बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि यहां पर दिनेश को भी कलमा पढ़ने को कहा था। हालांकि देखिए, महबूबा मुफ्ती कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये तो हम सब पे हमला हो गया, ये कोई खाली 20, 25 से 28 लोगों पे हमला टूरिस्ट पे, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ है। और इसमें मैं कोई इस वक्त सियासी बयानबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिल रो रहे हैं और हमारे दिल भी उनके साथ रो रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए जल्द पता लगाएं, जो भी इसके पीछे दहशतगर्द होंगे उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और ताकि आने वाले जो वक्त में इस चीज को याद किया जाए और दोबारा खुदा ना खासा इस तरह का वाकया ना हो। माजी में कैसे हालात रहे या आगे कुछ भी होगा, लेकिन एक कश्मीरी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी मिसाल है जो रामबन में डिजास्टर है, इस वक्त भी बाहर के लोगों को यहाँ के मकामी लोग अपने घरों में जगह दे रहे हैं। कश्मीरियत पर दबाव नहीं, रामबन की क्यों बात कर रहे हैं? जो कल पहलगाम में हुआ, तो किन लोगों ने अपने कंधों पे उठा के अस्पताल लेके अपना खून दिया? तो वही तो मैं कहती हूँ कि ये हमको दाग लगाना चाहते हैं, ऐसे जो दहशतगर्द इस किस्म की हरकत हम कश्मीरियों पे ये हमला करते हैं, हमें ऊपर दाग लगाना चाहते हैं। मगर कश्मीरी का तो रिकॉर्ड रहा है कि जब भी यहाँ यात्रा हुई उसमें लोग फंसे, किस तरह घरों में रखा। कल रामबन में 2-4 दिन पहले हादसा हुआ, कैसे कश्मीरी लोग काम आ रहे हैं। और कल रात को जब यहाँ दिन को पहलगाम में यह हादसा हुआ, तो किस तरह कश्मीरियों ने अपने कंधों पे उठा के इनको अस्पताल पहुंचाया। तो यही तो कश्मीरियत है। तो मगर उसके बावजूद मुझे लगता है कि हमारा सर इस वक्त झुक गया पूरे मुल्क के सामने। भी यहाँ आ गए हैं, कल से LG CM एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है ऑन टोज है, तो किस तरह की एक्शन होनी चाहिए? क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर सुनने में आए, बॉर्डर टाइट किए गए हैं, कुछ खदशात है वहाँ, यहाँ से कुछ और इसमें तेजी न हो जाए। मेरा तो ये है कि पता लगाना चाहिए कौन है, और जो खासकर नेशनल मीडिया है उसको बहुत ज़रा एहतियात करना चाहिए। अपनी TRP बढ़ाने के लिए कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क में और तनाव हो, जिससे और मुल्क में डिवीजन हो। क्योंकि तो देखिए, PDP नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, इन दहशतगर्दों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग कर रही है महबूबा मुफ्ती भी। हालांकि देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो हुआ वो जघन्य अपराध है, लेकिन उसका खामियाजा मासूमों को भुगतना पड़ा है, और इसी में शामिल है रायपुर का कारोबारी दिनेश भी। हालांकि परिवारजनों का क्या कहना है, उनका दुख भी सुनाना है आपको। दिनेश मिरानिया के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और देखिए पूरा शोकाकुल ये परिवार है, और घर में मातम पसरा हुआ है, घर में अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ दिनेश के चाचा जी हैं। चाचा जी, आप दिनेश के चाचा जी हैं। कब आप लोग को ये सब पता कब आप लोग को ये सब पता चला? हमको शाम को lalluram.com से उससे न्यूज में पता, वीडियो से पता चला कि ऐसे घायल हुए हैं, बोल के गोली से घायल हुए हैं, लेकिन कहाँ ले गए हैं क्या नहीं पता नहीं चला। मतलब उनका मोबाइल वगैरह भी कुछ सब नहीं मिला उनका। तो घटना होने के बाद कोई कॉल वॉल आप लोगों के पास? नहीं, वहाँ से बस मीडिया का ही खबर आया कि ऐसे ऐसे छत्तीसगढ़ से ऐसे ऐसे मिरानिया उनका ट्रेडिंग के नाम से हुआ। तो मेरे पास भी फ़ोन वगैरह आए, कलेक्टर साहब का है, SP साहब का है, तो हम बोले कि हाँ सही है। और बोले बाद में 8 बजे हमको कंफर्म हुआ कि एक्सपायर करके, डेड बॉडी उनका दिखाए उनके मिसेस को, तो तब कंफर्म हुआ कि एक्सपायर करके, नहीं तो आगे घायल हुए हैं, हॉस्पिटलाइज है। अभी पता चली कि धर्म पूछकर जो है टारगेट किया गया। हाँ, धर्म पूछ के ही किया गया है। वो उसकी लड़की साथ में थी, वो भी हमको बताई है। कलमा पढ़ने के लिए पहले बोला गया, वो नहीं पढ़ा तो उसको सीधा गोली मार दी। वर्दी में थे, ऐसा कुछ बताई? हाँ, मिलिट्री वर्दी में थे। मिलिट्री के वर्दी? हाँ, मिलिट्री की वर्दी में थे। सर, आप लोग कुछ ठोस मांग रखेंगे कार्रवाई के खिलाफ, जो दोषी हैं?
ऐसी घटना दोबारा नहीं आए उसके लिए सरकार कार्रवाई करे। बिल्कुल यही बात है, ये घटना कभी घटित किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। घर में क्या देखिए, ये शोकाकुल परिवार हैं और ये सारे परिवारजन जो है अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो घटना हुई है ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस तरीके की जनहानि ना हो, इस तरीके की आतंकवादी घटना कश्मीर में ना हो, ताकि लोगों की जान न जाए। हालांकि देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा भी हो गया है। 26/11 जैसे हमले की तैयारी के साथ आए थे आतंकी। 2 लोकल आतंकियों की भी पहचान हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट भी पहलगाम हमले में शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें आपको दिखा दी, स्केच उससे पहले जो जारी किया गया था वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ा खुलासा ये माना जा सकता है, और यूं ही नहीं, एक्शन में सरकार तुरंत नजर आई है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश बताई जा रही थी और 26/11 से इसका अब संबंध भी जताया जा रहा है, मेल जोल भी किया जा रहा है। 26/11 जैसे हमले की तैयारी के साथ आए थे ये आतंकी, जिसमें से 2 लोकल आतंकी हैं, उनकी पहचान की जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट भी पहलगाम हमले में शामिल बताए जा रहे हैं। तस्वीर आप देख लीजिए। हालांकि देखिए, इनकी संख्या 5 से 6 आतंकियों की बताई जा रही है। और जैसा कि आपने सुना होगा, दिनेश के परिजनों का यह कहना था कि ये आर्मी की ड्रेस में भी थे। हमने आर्मी की ड्रेस वाले आतंकी भी देखे, हमने पठानी कुर्ता वाले ड्रेस वाले भी आतंकी देखे हैं। तो अलग अलग वेशभूषा में यहां पर पहुंचे आतंकी और उन्होंने अपनी दहशतगर्दी को अंजाम दिया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि 26/11 जैसे हमले की तैयारी के साथ आए थे आतंकी।